नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति का तीसरा पार्ट। इसके पहले हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर दोनों पार्ट को देख सकते हैं। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह तीसरा पार्ट है। प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः वह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक ग्राम के नाम पर है, जहाँ के निवासी ब्राह्मण इसका पारंपरिक रूप से अभ्यास करते थे। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक तरफ नृत्य का प्रकार दिया गया, दूसरी तरफ राज्य। तो चलिए देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? तो यह आंध्र प्रदेश का है, यानी कि ए का चौथा हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो यह तमिलनाडु का है। तो बी का तीसरा हो जाएगा। कथक नृत्य कहाँ का है? तो यह उत्तर प्रदेश का है। तो सी का दूसरा। ओडिसी नृत्य कहाँ का है? तो यह उड़ीसा का है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं, मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए है आपका नाटी, बी है लोहो, सी है बंबू नृत्य और डी है खानटुम। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। मेघालय का नृत्य जो है लोक नृत्य है वह है लोहो। लोहो लोक नृत्य मेघालय से संबंधित है, जबकि नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बंबू एवं खानटुम नृत्य जो है यह मिजोरम से संबंधित है। यहाँ दिया गया है बंबू और खानटुम नृत्य यह मिजोरम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुषाणों द्वारा। कुषाण काल के दौरान बने विभिन्न स्थापत्यों में सुर्खी के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। मथुरा में हुई 5 स्तरों की खुदाई में तीसरे एवं 5वें स्तर में सुर्खी के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीति। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथकली, जो कि केरल का नृत्य है। कथकली नृत्य केरल की योद्धा जनजाति नायर में प्रचलित रहा है। यह नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है और इस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्प्रतिष्ठापित करने का श्रेय केरल कला मंडलम के संस्थापक बल्लथोस नारायण मेमन को जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथकली से। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली शास्त्रीय नृत्य से है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आपका है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो इसका जो मिलान हो जाएगा आपका, भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया इन्होंने। और बी है वेंकटा मही। तो यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संगीत को लिपिबद्ध इन्होंने किया था। तो आपका बी का हो जाएगा चौथा। और सी है श्याम शास्त्री। तो ये कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक थे, श्याम शास्त्री। तो आपका सी का दूसरा हो जाएगा। और अमीर खुसरो, तो यह हो जाएगा आपका हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप के प्रतिपादक कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। तो आपका हो जाएगा ए का पहला, उसके बाद बी का चौथा और सी का हो जाएगा आपका दूसरा, डी का तीसरा, यानी कि 1 4 2 3। तो आप देख सकते हैं 1 4 2 3। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 4 2 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रास नृत्य का संबंध जो है वह गुजरात से है। रास एवं गरबा दोनों गुजरात में नृत्य की 2 मुख्य विधाएं हैं। परंपरागत रूप से रास पुरुषों का और गरबा महिलाओं का नृत्य है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये दिया गया है कि भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी, तो यह सही है आपका। बी है भारत की प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चाटन, तो यह भी सही है। और सी है आपका भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म कौन सा है? तो यह ताल है, यह भी सही है। और डी दिया गया भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम अभिनेत्री मीना कुमारी, तो यह आपका गलत हो जाएगा। मीना कुमारी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री थीं, किंतु इन्हें भारत रत्न नहीं प्रदान किया गया है, तो ये आपका डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बैंडिट क्वीन चित्र में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीमा विश्वास का। द बैंडिट क्वीन फूलन देवी के जीवन पर आधारित शेखर कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म है, जिसमें सीमा विश्वास ने प्रमुख पात्र का अभिनय किया था। अगला क्वेश्चन है, मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामानंद सागर। यह मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्देशक या फिर निर्माता थे। अगला क्वेश्चन है, फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्याम बेनेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेन किंगसले ने फिल्म गांधी में गांधी का भूमिका का अभिनय किया था। फिल्म गांधी 1982 में 1982 में रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित की गई, जिसमें बेन किंगसले ने गांधी की भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, रिचर्ड एटनबरो हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्माता और निर्देशक। अगला क्वेश्चन है, भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म टॉकी थी, तो यह था आलम आरा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अर्देशर ईरानी द्वारा निर्देशित फिल्म आलम आरा यह 1931 को प्रदर्शित यानी कि रिलीज हुई थी, जो कि प्रथम भारतीय टाकी फिल्म थी, यानी कि बोलती हुई फिल्म जिसको कहा जाता है। यह फिल्म उर्दू भाषा में प्रदर्शित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने किससे विवाह किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्रकार श्वेतेश्लो रोरिच से। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी चौधरी, इनका जन्म 1908 को विशाखापट्टनम में हुआ था और अभिनेता हिमांशु राय से 1929 में उनका विवाह हुआ और 1940 में हिमांशु राय का निधन हो गया। तत्पश्चात 1945 में उन्होंने रूसी पेंटर श्वेतेश्लो रोरिच से विवाह किया और 1993 में श्वेतेश्लो का भी निधन हो गया और 1994 को बंगलुरु में देविका रानी का भी निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर चोपड़ा। बी आर चोपड़ा, इनका पूरा नाम था बलदेव राज चोपड़ा, महाभारत सीरियल के निर्माता थे। 1999 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्रायः किस वर्ण का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मण। संस्कृत नाटकों में विदूषक राजा का प्रिय होता था, यह प्रायः ब्राह्मण वर्ण का होता था और विदूषक का उपयोग कालिदास, भास तथा भास आदि नाटककारों ने किया है। अगला क्वेश्चन है, के शंकर पिल्लई थे, तो यह कार्टूनिस्ट थे, ऑप्शन ए से हो जाएगा। 1902 के को जो है कायाकुलम केरल में जन्मे के शंकर पिल्लई कार्टूनिस्ट थे और 1976 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 1989 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, रघु राय निम्नलिखित में से कौन से एक कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोटोग्राफी में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, भानु भारती का संबंध किससे हो जाएगा? तो यह सुप्रसिद्ध क्या है, रंगशाला निर्देशक हैं ये, तो
ए का तीसरा हो जाएगा माइक पांडे, तो यह वन्य जीव फिल्म निर्माता हैं, यानी कि वन्य जीवन फिल्म निर्माता हो जाएगा आपका बी का चौथा। और मोहम्मद जहीर खयाम, तो यह संगीतकार हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। यह करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मोहम्मद जहीर खयाम जो कि संगीतकार हैं, इनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। और बिंदा करिंदर, यह मराठी कवि एवं साहित्यकार हैं। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ से हो जाएगा, देख सकते हैं आप, डी ऑप्शन से हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अगला क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है कहाँ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनरुज्जीवनवादी। अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को पुनरुज्जीवनवादी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने भारतीय चित्रकला को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त करने का प्रयास किया। वे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, विष्णु चिंचालकर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णु चिंचालकर एक चित्रकार थे। समकालीन चित्रकला को समृद्ध करने में नारायण श्रीधर बेंद्रे और मकबूल फिदा हुसैन, सैयद रजा, नाना भुजंग इंदौर और विष्णु चिंचालकर आदि का सराहनीय योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? तो अभी हम बताए हैं, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक चित्र। मोनालिसा लियोनार्डो द विंची की प्रसिद्ध कलाकृति यानी कि पेंटिंग है। अगला क्वेश्चन है, मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के किस मशहूर गायक ने गाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नुसरत फ़तेह अली खान ने। अगला क्वेश्चन है, जामिनी राय थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटनी स्पीयर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गायन के लिए। ब्रिटनी जीन स्पीयर्स यह 2 दिसंबर 1981 को मिसिसिपी में जन्मी एक अमेरिकी पॉप गायिका हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूरन सिंह को। सरदार पूरन सिंह या पूर्ण सिंह इनको कहा जाता है, को पंजाबी भाषा का टैगोर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी किसने? इसका जो सही उत्तर होगा वह आपका होगा शोभा सिंह ने किया था। लेकिन आयोग यानी कि यह क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया था, आयोग ने ऑप्शन सी को सही किया, शिव नंदन नौटियाल। तो मेन जो इसकी रचना की थी वह शोभा सिंह ने की थी, सत्यम शिवम सुंदरम की रचना। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं, हिंदी साहित्य से किनका संबंध है? तो रसखान का संबंध हो जाएगा हिंदी साहित्य से। उर्दू से संबंध हो जाएगा आपका ज्ञानचंद्र जैन का। संगीत एवं नृत्य कला से संबंध होगा सविता देवी का। और चित्रकला से सतीश चंद्र का। यानी कि आपका ए ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक तरफ व्यक्ति दिया गया है, दूसरी तरफ किस रूप में वह प्रतिष्ठित हैं। तो ये है आपका संतोष यादव, तो यह पर्वतारोही हैं। तो यह आपका ए का तीसरा होगा। ओपरा विनफ्रे यह टीवी होस्ट हैं, तो आपका बी का पहला हो जाएगा। ऑस्कर वाइल्ड ये नाटककार और लेखक हैं, सी का चौथा। पी साईनाथ यह पत्रकार हैं, तो डी का दूसरा हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी यानी कि महिला कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल। 1984 में उत्तराखंड की बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर झंडा फहराकर ऐसी प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही बनने की उपलब्धि इन्होंने हासिल की है।
अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो थोड़ा ये दूर हो गया है, तो चलिए देख लेते हैं। एक तरफ जो पुस्तकालय दिया गया है, दूसरी तरफ स्थान, यानी कि कौन सा पुस्तकालय किस स्थान पर है। तो ये है आपका सरस्वती महल पुस्तकालय, तो यह आपका तंजावुर में है, तो लिख देते हैं हम यहाँ तंजावुर। ठीक है। बी है लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव्स, तो यह आपका धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि बी का दूसरा हो जाएगा यहाँ। और सी देखते हैं रजा लाइब्रेरी कहाँ है, तो यह है आपका रामपुर में है। और खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है, तो यह पटना में है। तो आपका यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह ए का तीसरा होगा, बी का दूसरा होगा, सी का चौथा और डी का पहला, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, उनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो आपका ये दिया गया बोकू सिक्किम, तो ये आपका सही है। बी है मेखला असम से, ये भी सही है। सी है मुंडू छत्तीसगढ़, तो मुंडू या छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि ये केरल का परंपरागत परिधान है। मुंडू कहाँ का है, तो केरल का परंपरागत परिधान, तो सी आपका यहाँ गलत हो जाएगा। और डी है फेरन कश्मीर, तो यह भी आपका सही है। तो आपसे पूछा क्या गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। शांति निकेतन नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक छोटे कस्बे बोलपुर के पास स्थापित किया गया था। इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो यह मुंबई में है, आपका ए का चौथा हो जाएगा। और विक्टोरिया मेमोरियल यह कहाँ है, तो यह कोलकाता में है, बी का पहला हो जाएगा। इंडिया गेट कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, सी का तीसरा हो जाएगा। चार मीनार कहाँ है, तो यह हैदराबाद में है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए और कूट के माध्यम से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो यह आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पर जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया गया है। और बी है सांची स्तूप, यह मध्य प्रदेश के रायसेन में है, बी का दूसरा हो जाएगा। गुजरी महल, तो यह ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ताल उल मस्जिद कहाँ है, तो यह भोपाल में है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ देख सकते हैं आप बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला। तो दोस्तों ये था जो है भारतीय कला एवं संस्कृति का तीसरा पार्ट। इसके पहले भी जो है 2 पार्ट अपलोड हो गए हैं, तो जो लोग अभी नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ से दोनों पार्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो है कला एवं संस्कृति यदि आप तीनों वीडियो देख लेते हैं तो आपका सभी कवर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।